हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार आप सभी साथियों को MK LCC एजुकेशनल ग्रुप के लाइव क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जो साथी इस समय हमारे साथ लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं वह सबसे पहले लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कर हमें यह बता देंगे कि जो आवाज है वो ठीक है और जो आपको बोर्ड के ऊपर परसेंटेज लिखा हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो जल्दी से एक बार लाइव चैट बॉक्स में हमें कमेंट कर बता देंगे। मैं तब तक आप लोगों का कमेंट यहाँ पर देख लेता हूँ कौन कौन से साथी हैं जो हमारे साथ इस समय लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, और इसे अपने व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे कि हमें भी यह पता चल सकेगा कि और भी जो साथी हैं और भी जो स्टूडेंट हैं वह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और पढ़ने में भी मजा आएगा। ऐसे पढ़ने में तो मजा आ ही रहा है, लेकिन जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे उतना मजा और आएगा। तो आप सभी साथियों जल्दी से इसे एक बार शेयर कर देंगे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, परसेंटेज। और यहाँ से है जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसे हम लोग हैं जो गलत कर आते हैं। आप यकीन कीजिए, मैं यहाँ पर जो भी टाइप आपको बताऊंगा वो बस सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप होंगे, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मिलाकर देख सकते हैं। हो सकता है उससे मैं ज्यादा ही यहाँ पर टाइप को बता दूं। तो आप सभी को यह फर्ज बनता है कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा, यानी कि इस लाइव क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बहुत सारे साथी, बहुत सारे स्टूडेंट परसेंटेज का नाम तो सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पढ़ा नहीं होगा तो नाम तो जरूर सुना होगा, ऐसा तो है नहीं। जैसे कि आम आदमी बोलचाल में क्या कहता है, जैसे छोटा बच्चा भी कह देता है 100% यानी 16 आना सच बोल रहा है। 16 आना यहाँ क्या हो जाता है, तो वह हमारा परसेंटेज से तुलना करें, 16 आना दम सच बोल रहा है। 16 क्या है, तो वह हमारा 100 के बराबर हो जाता है। या फिर आप लोग सुनते होंगे कि 100% सही बोल रहा है। क्या सही बोल रहा है ये नहीं बताएगा, दम बोलेगा कि 100% सही बोल रहा है। जब पता न होता है फिर भी परसेंटेज यहाँ लगा देता है। तो परसेंटेज क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, मैं आशा करता हूं। लेकिन जो साथी, जो भाई बंधु हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको भी मैं यह बताते चलूंगा कि परसेंटेज क्या है। तो एक बार आप सभी साथियों जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कर हमें यह बता दें कि जो आवाज है वो आपको क्लीन सुनाई दे रहा है, यानी कि आवाज ओके है, साउंड बिल्कुल ओके है, और जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है परसेंटेज वो आपको क्लीन दिखाई दे रहा है। तब तक मैं आपका है जो नीचे कमेंट यहाँ पर देख लेता हूं। इसलिए मैं नाम किसी का नहीं ले पाता हूं, ताकि नाम लेने में वो बोलेंगे कि हमारा नाम नहीं लिया गया, तो फिर वो बोलेंगे कि क्या है कि हमारा नाम नहीं लिया गया। तो आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहे, मैं सबका यहाँ पर कमेंट को रीड कर लेता हूँ, यानी कि पढ़ लेता हूँ। तो जल्दी से एक बार बताएं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो प्रतिशत, तो प्रतिशत है जो दो शब्द से मिलकर बना है, एक है प्रति और दूसरा है शत। प्रति और शत, जब इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा प्रतिशत। आप लोगों ने संधि जरूर पढ़ा होगा, संधि को आप समधि कह लीजिए तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि संधि मिलन से लोग ज्यादा ही इंप्रेस होते हैं। तो यह संधि की तरह है, हमने दोनों को जोड़ दिया तो हमारा क्या हो गया, प्रतिशत। और परसेंटेज इसी को कहें तो पर अलग हो जाता है और सेंट अलग हो जाता है, परसेंट। तो प्रति का अर्थ क्या होता है, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो प्रति का अर्थ क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। प्रति तथा शत ये दो अलग अलग वर्ड हैं, यहाँ आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, क्या होता है इसका अर्थ, तो इसका अर्थ होता है प्रत्येक। और सत का अर्थ क्या होता है, तो सत का अर्थ होता है 100। क्या होता है सत का अर्थ, तो सत का अर्थ होता है 100। यानी कहने का मतलब क्या है इसका, प्रतिशत का, ये जान लीजिए। तो प्रतिशत कहने का मतलब है
कि प्रतिशत शब्द का अर्थ हुआ क्या, तो प्रत्येक 100 में से। क्या हुआ प्रतिशत शब्द का अर्थ, तो प्रत्येक 100 में से। अब 100 में से क्या, ये तो बोल रहा है कि प्रत्येक 100 में से, तो 100 में से क्या, जैसे 100 रुपया है उसमें 20 रुपया, 30 रुपया, इस तरह से आता है। तो इसका कहने का मतलब है प्रति, यानी प्रत्येक 100 में से जो स्थान होगा वही हमारा परसेंटेज कहलाएगा। थोड़ी क्या है कि ह्यूमस बढ़ गया है, इसलिए है, गर्मी बढ़ने के कारण है, जो अभी मौसम खराब चल रहा है और मौसम है जो परिवर्तन ले रहा है, इस कारण है जो सर्दी जुकाम ज्यादा आ रहा है। तो हो सकता है कि कल का क्लास न भी मिल पाए, तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, बने रहिएगा क्लास के अंत तक और ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं और लग जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे बचें। तो प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ, तो प्रत्येक 100 में से। अब प्रत्येक 100 में से कहने का अर्थ क्या होता है, यानी कि मान लीजिए कि 20% है, क्या है हमारा, तो हमारा क्या है, तो हमारा है 20%। अब प्रत्येक 100 में से 20% का क्या अर्थ हो गया, तो प्रत्येक 100 में से 20, यहां मैं लिख देता हूं, प्रत्येक 100 में से 20 क्या होगा, तो 20% होगा। क्या कह रहे हैं हम, 20% कह रहे हैं ना, तो 20% तो प्रत्येक 100 में से 20 है। यहाँ इसका कहने का मतलब यही है, अर्थात जब इसको हम व्यक्त कर लेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 20/100। जब आपको एग्जाम में मार्क्स दिया जाता है, यानी कि टोटल 100 नंबर का पेपर रहता है, सभी ने एग्जाम दिया, हमने भी एग्जाम दिया, 100 नंबर के मार्क्स, यानी कि 100 नंबर के एग्जाम में से जितना नंबर हमारा आता है उसको हम लोग ऊपर में लिख दिए जाता है, और कितना में जो आता है उसको नीचे में, यानी जितने अंक का वो पेपर रहता है उस अंक को नीचे और जितना अंक हमने प्राप्त किया है उसको ऊपर लिख देता है। तो यहां से आपको समझ में आ गया। देखिए मोटा मोटी आपको ये समझते चलना है कि परसेंटेज किस तरह से व्यक्त करते हैं। यहाँ देखिए परसेंटेज जानना जरूरी है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमको जो मुख्य मकसद है, आप लोगों का जो मुख्य मकसद है, यहाँ क्वेश्चन सोल्व करना है और समझना है कि किस टाइप से क्वेश्चन को है जो एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर आप कह सकते हैं इसको एक लैंग्वेज में और कह सकते हैं कि प्रतिशत क्या होता है, तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। क्या है, तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर 20%, तो 20% प्रत्येक 100 में से, यानी कि 100 नंबर का फुल मार्क्स है, उसमें से हमने 20 नंबर पाया। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक हर है जो हमारा कितना है, तो 100 है। तो अब यहाँ से आप क्या सीखेंगे, तो अब मैं आपको सिखाता हूं भिन्न को किस तरह से परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। क्योंकि जब यहां से यह चीज सीखेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत चीजें आसान हो जाएगी और बहुत ही इजी तरीका से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे साथी पढ़े होंगे, तो बताइए 1/4 हमारा भिन्न है, इसको यदि हम परसेंटेज में चेंज करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। इसको परसेंट में चेंज करना है तो आप लोग बताएं कि 1/4 को हम किस तरह से है जो परसेंट में चेंज कर सकते हैं। अभी आपको हमने यह बताया, क्या बताया, कि उसका हर है जो क्या होगा, तो उसका क्या है, तो भिन्न के रूप में होगा, यानी कि प्रत्येक हर है जो 100 के रूप में होगा। तो यहां पर हमारा कुछ नहीं है तो 1 है और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अब इसको 1/4 को करना है तो 1/4 गुना 100। आपको पता है कि चौथा बट्टा है जो यहाँ आएगा, तो हमारा ये आ गया कितना, तो 25%। आपको एक क्लियर बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं एक और आपको देता हूं, एक और भिन्न है 1/10। अब इसको आप लोग जल्दी से भिन्न में चेंज कर हमें बताएंगे कि सॉरी परसेंटेज में चेंज कर बताएंगे कि इसका मान कितना परसेंट के बराबर होगा। 1/10 का मान कितना परसेंट के बराबर होगा।
मैं तब तक आप लोगों का कमेंट यहाँ पर देख लेता हूँ लाइव चैट बॉक्स का क्या कंडीशन है। और बहुत सारे साथी यह सोचकर या समझकर छोड़ देते हैं, अरे ये क्या बताएगा। अरे भाई पढ़ लो, कुछ न तो जरूर यहाँ कुछ न कुछ मैं ऐसा चीज बताऊंगा जो आपको ना भी पता हो। तो पढ़ने में क्या है, आपको पैसा तो लग नहीं रहा है, लेकिन समस्या ये है कि बिना पैसा का लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब अच्छे मटेरियल दिया जाए तो वो समझते हैं ये टाइम पास है। यार खुद अपना टाइम क्यों पास कर रहे हो। तो आपको बताना है कि 1/10 को कितना परसेंट होगा, यानी कि इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 1/10 और बटा 1/100, तो हमारा कितना होगा 1/10 गुना 100, हमारा आ जाएगा 10%। एक और है जो आपको जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके देना है क्या, तो उस परसेंटेज को हम 1/9 कर देते हैं। भिन्न है हमारा 1/9 और इसको पूछ रहा है व्हाट परसेंट, कितना परसेंट के बराबर होगा। आपको इसका परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है 1/9 का, तो इसका परसेंटेज निकालना है। तो जल्दी से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए और लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन संस्थान गरीबपुर कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं वह अपने नजदीकी शहर मसौढ़ी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका पता है जो आपको मिल जाएगा। और वह आपको एक कॉल करना होगा 8320543298 पर। और इस नंबर पर जब आप कॉल करेंगे या फिर आप इस कोचिंग के थ्रू आएंगे MKLCC जो हमारा एजुकेशनल ग्रुप है, इसके नंबर पर भी कॉल कर लेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे। तो जो साथी हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह जुड़ सकते हैं। वहां पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ही सुविधा की व्यवस्था किया गया है और कम से कम फी में आप लोगों को बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। और एक बार नहीं होता है तो आप सभी साथी जरूर जुड़े। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि 1/9 को हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो 1/9 और हमने क्या बताया था, तो अभी ही हमने आपको बताया, क्या बताया, तो प्रतिशत वह भिन्न है। कौन सा भिन्न है, तो वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो भिन्न कहने का मतलब 1/, हमारा 100 हो जाएगा। तो हमारा यहां से कितना आ जाएगा, तो 1/9 गुना 100, इसका कितना परसेंट आएगा, तो 11.99, यानी कि हमारा आ जाएगा 11.1/9%। तो आई होप कि आपको भिन्न से है जो परसेंटेज चेंज करने आ गया होगा। अब हम यहां से निकालते हैं परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करें। एक चीज तो आपने समझ लिया यहां पर कि यदि भिन्न में हमारा दिया हुआ रहे तो हम उसे किस तरह से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारा परसेंटेज में दिया रहे तो हम उसे भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको दे देगा 12.5%, तो इसको आप कैसे चेंज कीजिएगा यह जानना जरूरी है। हमें थोड़ा सर्दी हो गया है, इसके लिए हो सकता है कि 2 दिन का रेस्ट भी लेना पड़े। तो आप सभी साथियों जल्दी से इस लाइव क्लास को एक बार शेयर कर दें। और यह परसेंटेज का बहुत ही बेसिक चैप्टर है। यदि आप इस चैप्टर को छोड़ते हैं तो समस्या ये आ जाएगा कि जो आगे आने वाला क्वेश्चन है, जो आगे आने वाला पैटर्न है, आप उसे समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक वही अप्लाई कर सकता है जिसको बेसिक का नॉलेज है। और जो बेसिक है यानी कि जब तक उसका पूरा बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और यह मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ही दे रहा हूं। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो गुना कीजिए पहले। हमारा ये कितना हो गया, तो ये हो गया 24 और 1 25, यानी कि 25/2 लिखा हुआ है हमारा वही। क्या लिखा हुआ है, तो 25/2। अब इसको क्या करना है, तो इसको हमें भिन्न में चेंज करना है। भिन्न में चेंज कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। तो भिन्न ही तो है परसेंटेज, 1/100, यानी कि नीचे में 100 से गुना कर लेना है। तो ये हो जाएगा 25 और ये 2 गुना 100 हमारा हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 25 चौका 100, यानी कि इसका मान भिन्न में आएगा जो 1/8 के बराबर आएगा। और यहाँ पर मैं जितना भी रेशियो बता रहा हूं दोस्तों, वो उस सारे रेशियो को मैं वहां पर यूज करूंगा, इसलिए आप लोग पूरी अच्छी तरह से इसे देखेंगे।
इसको मैं फिर आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट 1/8, 1/4, 1/3 इस तरह से मान लिख कर निकल जाऊंगा और आप लोग को फिर समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से यदि आप लोगों को पूछ दिया जाए कि 50% का मान क्या होगा, यानी कि 50% को आप भिन्न में चेंज करें, भिन्न निकालना है यानी कि बटा में निकालना है, तो जल्दी से बताइए कि 50% को हम कैसे चेंज करेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ हम 50 लिख लेंगे और परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, तो बटा 100 क्या होता है, तो बटा 100 यानी कि हमारा आ जाएगा 1/2। 50% का 1/2। तो अब आप लोग बताइए 25% का मान कितना होगा भिन्न में। जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में आप लोग चैट करते जाए, यानी कि कमेंट करते जाए। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आप लोग बहुत कम ही स्टूडेंट हैं जो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और जो जुड़ चुके हैं वह जल्दी से इस लाइव क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट यदि जुड़ जाएंगे तो जब लाइव चैट बॉक्स जितना तेजी में चलेगा उतना ज्यादा हमें भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। यह कंपटीशन का मार्केट है, तो कंपटीशन का मार्केट है तो थोड़ा कंपटीशन अपने आप में कीजिए कि हम क्या जानते हैं, और जितना ज्यादा तेजी में हो सके आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा। तो 25% कहने का मतलब है क्या है, तो हम 25/100 कर लेंगे, यानी कि 1/4 आ जाएगा। भिन्न में हमारा मान कितना आएगा, तो 1/4 आएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ मान को लिख रहा हूं जिसको आपको लिखना होगा, और उस मान का उपयोग है जो हम आगे अपने कर लेंगे। और ऐसे भी हमने अभी आपको यहाँ पर बता दिया है, और क्या बताया है कि भिन्न को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे और परसेंटेज को कैसे हम भिन्न में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो पहला है दे देगा 9.1/11%। इसका भिन्न में मान क्या आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1/11, यानी कि 1/11 लिख दे तो आपको समझ लेना है 9.1/11%। इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद हम ले लेते हैं 10%। तो 10% को क्या लिखेंगे, तो 1/10 लिख लेंगे। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो इसके बाद ले लेते हैं 11.1/9%। तो इसका मान कितना आएगा भिन्न में, तो इसका मान आ जाएगा 1/9 के बराबर 11% का। फिर हमारा क्या आ जाएगा, तो 12.5%, 1/2%। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे 1/8। अब इसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, तो 14.2/7%। कितना, तो 14.2/7% का मान क्या आएगा, तो 1/7 आएगा। इस तरह से फिर हमारा क्या आ जाएगा, तो 16.2/3%। और 16.2/3% को हम किस तरह से भिन्न में चेंज कर सकते हैं, तो 16.2/3% का मान क्या आएगा भिन्न में, जल्दी से आप लोग बताएं, तो इसका मान आ जाएगा 1/6। अब यहाँ पर और क्या हो सकता है, 16 हमने ले लिया, 14 ले लिया, अब आ जाएगा 20%। तो 20% को हम 1/4 कर सकते हैं। फिर यदि हम कर लें तो हमारा हो जाएगा 25%, और 25% को हम क्या कर सकते हैं, तो 1/4 कर सकते हैं। सॉरी, ये हमारा हो जाएगा 1/5%, मिस्टेक हुआ है। 20 यानी कि हमारा हो जाएगा 1/5% और 25 का 1/4%। इसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, तो हमारा आ जाता है 33.1/3% को ले लेते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो इसको लिख लेंगे 1/3। और फिर हम क्या कर लेते हैं, तो 50% यदि ले लें तो 50% को हम कैसे लिख लेंगे, तो 1/2 ले लेंगे। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद एक और आता है 66.2/3%। और इसको हम किस तरह से लिख लेंगे, तो इसको लिख लेंगे 2/3%। तो एक बार इस रेशियो को जो स्टूडेंट नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं कि हम 9.1/11% को 1/11 कर सकते हैं, 10% को 1/10 कर सकते हैं, 11.1/9% को हम 1/9 कर सकते हैं, और 12.5% को 1/8 कर सकते हैं, यानी दोनों मान हमारा बराबर ही होगा। तो इसका हम आगे यूज करेंगे, और किस तरह से यूज करेंगे और इससे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसको आप यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन कह देगा
ए की आय बी से 25% ज्यादा है, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। क्या कहेगा क्वेश्चन कि ए की आय है जो बी की आय से 25% ज्यादा है, तो तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। अब हम इसका उपयोग करके देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल में पूछ लिए जाते हैं और यहां से डायरेक्ट आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और बहुत सारे साथी वैसे भी होंगे जो इसको लॉन्ग प्रोसेस में बनाएंगे, परंतु मैं दोनों प्रोसेस को बता देता हूं आपको कि किस तरह से यहां पर हम पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद है जो शॉर्ट प्रोसेस में आएंगे। तो हमारा क्या कर रहा है, ए और बी दिया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि बी की आय 100 रुपया है, तो ए की आय कितना होगा, तो ए की आय होगा 125 रुपया, क्योंकि 25% कहने का मतलब क्या है, हम रुपया में काउंट कर रहा है। यदि हम यहाँ परसेंटेज में करें तो ये 100% और हमारा कितना हो जाएगा, तो 125%। अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 4। तो अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर आ रहा है 1 का, यानी कि 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। अब पूछ रहा है का बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, किसका पूछ रहा है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। तो देखिए यहां कितना परसेंट कम है बी की आय, तो 1 यूनिट का अंतर है। यहां जब डिफरेंस कर रहे हैं तो जो बी का आय है ए से 1 यूनिट कम है, तो बी की कितना है टोटल आय, तो 5 यूनिट में है। अब हम यहां से 100% निकालना चाहें तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 20% आ जाएगा। कितना आएगा, तो 20% आ जाएगा, यानी कि है जो बी की आय है जो ए से 20% कम है। अब इसी क्वेश्चन को हम इस माध्यम से किस तरह से जल्दी से सोल्व कर लेंगे उसको समझते हैं। तो कह रहा है क्या, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको पकड़ना है किसको, तो आपको पकड़ना है 25% को। तो आपका 25% कहां है, यहां है। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में, ये देखिएगा, तो जो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, हमने 25% को पकड़ लिया। और पूछ रहा है क्या, तो बी की आय ए से कितना कम है, यानी कि ए से कितना कम है बी की आय, ए पूछा जा रहा है। तो आप कुछ ना कीजिएगा, जब कम की बात करें तो आपको पता है कि 25, यदि नीचे जाएंगे तो ये परसेंटेज में ज्यादा मान है और ऊपर में जाएंगे तो हमारा कम मान है। तो यहां हमारा कितना होगा, जस्ट ऊपर में देखना है। क्या देखना है, तो 25 से जस्ट ऊपर में देखना है। तो आपको एक परसेंटेज है हमारा 20% और इसका मान कितना हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। नहीं तो आप यहां अप्लाई कर देख सकते हैं। कैसे, तो देखिए पूरा मान यानी रियल मान इसके का निकालते हैं। तो नीचे वाला जो होता है वह हमारा क्या होता है, तो रियल मान होता है। क्या होता है, तो रियल मान होता है, यानी कि 1/4, यानी 4 हमारा रियल मान है। और कह रहा है क्या कि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। तो बी की ए की आय निकालें तो बी का आय कितना होगा, तो 4 यूनिट होगा, क्योंकि बी हमारा 100 है। तो बी नीचे वाला रियल होता है तो 100 ही तो हमारा रियल होगा। और 25 यानी कि जब 1 यूनिट जोड़ेंगे तो ये 5 होगा, तब तो 125 होगा। अब 125 है तो अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि कम की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। तो बी की आय यानी कि तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है और 1 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 5, यानी कि जब हम इसे जोड़ देंगे तो हमारा रेशियो निकल जाएगा। तो ज्यादा ध्यान नहीं, अगर कम पूछे तो जहां आप राउंड मारे हैं उससे ऊपर जाइएगा और ज्यादा पूछे तो जहां राउंड मारे हैं उससे नीचे आइएगा। आपका सटीकता के साथ आंसर वही होगा। और इसके बारे में अब मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट क्लास में है जो और भी क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक आप सभी साथियों इसे
प्रैक्टिस करें और इस लाइव क्लास को जरूर शेयर करें। और जो हमारे ऑफलाइन संस्थान यानी कि गरीबपुर कोचिंग सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो वह अपने नजदीकी शहर मसौढ़ी में आकर जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको 8320543298 पर कॉल करना होगा, या फिर आप लोग MKLCC एजुकेशनल ग्रुप का जो ऑफलाइन संस्थान है वहां से जुड़कर हमारे संस्थान में भी आ सकते हैं। तो आप सभी साथियों को जितना भी चीज मैंने बताया है यहाँ पर वह मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने समझ पाया होगा, और इस पर बेस्ड कुछ और जो क्वेश्चन है हम अपने अगले क्लास में करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी यहाँ पर है जो मौसम करवट ले रहा है, इसलिए है जो सर्दी जुकाम ज्यादा चल रहा है, तो हो सकता है कल का क्लास न हो साथियों, लेकिन मैं आशा करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्लास दिया जाए ताकि जो NTPC और जो दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हैं उनका जल्दी से मैथमेटिक्स का क्लास खत्म कर दिया जाए। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।